हमने ग्राफ में अभी तक बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट केसेस हैं ग्राफ में बेसिकली जो जिसके मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि ये केस जेई एडवांस या फिर जेई मेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं मैथमेटिक्स में, एरिया अंडर द कर्व या फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी या फिर कहीं भी आपसे ग्राफ के केसेस तो ऐसे हैं। ग्राफ ऐसी चीज़ है जो आपसे किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप ग्राफिकल अप्रोच से चीज़ों को सॉल्व करने जाओगे, सॉर्ट आउट करने जाओगे, तो 100% ये कन्फर्म है वो क्वेश्चन या फिर वो कंसेप्ट आपको 100% क्लियरेंस के साथ समझ में आता है। जैसे अभी तक हमने कुछ केसेस डिस्कस करे हैं ग्राफ के। सबसे पहला केस जो अपन ने डिस्कस करा था वो था अगर एफ एक्स जी एक्स जो फंक्शन है उसका अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है एफ एक्स इंटू जी एक्स में, या फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है एफ एक्स अपॉन जी एक्स में, तो उस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन अपन कैसे कर सकते हैं, उसका ग्राफ चुटकियों में अपन कैसे बना सकते हैं। दूसरी वीडियो में अपन ने डिस्कस करा था अगर एफ एक्स कॉमा जी एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन करना है एफ एक्स प्लस जी एक्स टाइप्स के फंक्शन में, तो इस तरीके के कर्व्स को अपन कैसे प्लॉट कर सकते हैं। उसमें बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है, एक फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता करके आप दूसरे फंक्शन का ग्राफ एक बाउंड्री के बीच में ईजिली प्लॉट कर देते हैं। ठीक हो क्या? यहाँ तक तो बात ठीक होगी। पर आजकल जो केसेस आ रहे हैं जेई एडवांस में, दैट इज़ आ लिटिल बिट ऑफ फैमिलियर वन। कुछ कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं कि दो ग्राफ दे रखे हैं अपन को और बोल रहे हैं कि लास्ट में कि उनके जो मिनिमम है उनका आपको एरिया निकालना है। जैसे अपन ने कुछ दिनों पहले जेई एडवांस का क्वेश्चन भी करा था, तो उसमें ये जो केस है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पूछा गया था। मिनिमम ऑफ टू कर्व्स, इन दोनों कर्व का जो मिनिमम पार्ट है उस पार्ट का एरिया अपन को निकालना है। तो उन केसेस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं कि किन केसेस को कभी आपसे ऐसा पूछ दिया, मान लो एक फंक्शन अपने पास है एच एक्स इक्वल्स टू अपने पास बोल दिया है कि मैक्सिमम ऑफ किसका, मैक्सिमम ऑफ दो फंक्शन ले लिया अपन ने, एक फंक्शन है एफ एक्स कॉमा जी एक्स। तो इस तरीके के केसेस कैसे प्लॉट करें, या फिर सेम एच एक्स इक्वल्स टू अपन को दे दिया है मिनिमम बता दो इन दोनों का, तो इन तरीके के केसेस आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं। वैसे तो इन केसेस को प्लॉट करना मतलब बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ही केसेस प्लॉट हो जाते हैं। जो कॉमन एरिया, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है आपके पास, अगर उन दोनों में से जो भी ग्राफ नीचे आ रहा है वो मिनिमम होता है और उन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो भी ग्राफ ऊपर आ रहा है वो आपके ग्राफ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फिर भी थोड़ी सी थ्योरेटिकल अप्रोच में आपको जाना चाहिए, थोड़ी सी थ्योरी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला केस अपन डिस्कस करते हैं कि अगर अपने पास फंक्शन दे रखा है एच एक्स इज इक्वल टू, अपन से बात कर रखी है मैक्सिमम वैल्यू की, एच एक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ किसका, दो फंक्शन का मैक्सिमम है, एक है एफ एक्स और एक है अपने पास जी एक्स। एफ एक्स कॉमा जी एक्स का अगर अपन से मैक्सिमम पूछा है तो इस कर्व को अपन को कब 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 प्लॉट करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं पीस वाइज फंक्शन एक बना देता हूँ। वहाँ पर मैं लिखता हूँ एच एक्स जो है ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ग्राफ समझना। एच एक्स में मैं प्लॉट करूँगा एफ एक्स वाला पार्ट, एच एक्स में मैं प्लॉट करूँगा एफ एक्स वाला ग्राफ। कब प्लॉट करूँगा एफ एक्स वाला ग्राफ, जब मेरे पास जो एफ एक्स ग्राफ होगा वो मेरे पास बड़ा होगा जी एक्स से, मतलब एफ एक्स जो है वो मेरा जी एक्स के ऊपर लाई करता है। और मैं प्लॉट करूँगा जी एक्स कब, जब मेरे पास जो एफ एक्स होगा वो नीचे लाई करेगा मेरे पास जी एक्स से। बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। मैक्सिमम वाले केसेस में आपको एफ एक्स तब प्लॉट करना है जब आपका एफ एक्स वाला जो कर्व है वो जी एक्स वाले कर्व के ऊपर आएगा। सिमिलरली जी एक्स वाला कर्व आपको तब प्लॉट करना है जब आपका जी एक्स वाला कर्व एफ एक्स वाले कर्व के ऊपर आएगा। ये बात बिल्कुल ही आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। सेम तरीके से अपन कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, सेम तरीके से अपन कंसेप्ट लगाते हैं अगर अपन से पूछ लिया है एच एक्स इक्वल्स टू कौन सी चीज़, एच एक्स इक्वल्स टू अगर भैया अपन से पूछ लिया कि मिनिमम बताओ, मिनिमम किसका बताना है, मिनिमम बताना है सेम इन्हीं दोनों का, एफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स का मिनिमम बताना है। तो हमारे पास जो एच एक्स ग्राफ बनेगा वो निकल के आएगा एफ एक्स। एफ एक्स कब बनेगा, अब मिनिमम बताना है, अब आपको मिनिमम बताना है। एफ एक्स तब बनेगा जब हमारे पास एफ एक्स नीचे लाई करेगा जी एक्स से, क्योंकि एक ना एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जिसके बीच में आपको इन दोनों के कर्व का मिनिमम मैक्सिमम बताना होगा। एफ एक्स और जी एक्स दो कर्व दिए होंगे जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ हो रहा होगा, और उन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच को आपको एरिया अंडर द कर्व या फिर इन दोनों के मिनिमम का या फिर इन दोनों के मैक्सिमम का एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा। तो उन्हीं दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में जो एफ एक्स होगा या तो वो जी एक्स के नीचे लाई कर रहा होगा, अगर जी एक्स के नीचे लाई कर रहा है एफ एक्स तो मिनिमम में वहाँ पर एफ एक्स बना देंगे। अब जी एक्स कब बनाएंगे, जी एक्स तब बनाएंगे जब हमारे पास जी एक्स जो है वो नीचे लाई कर रहा होगा किससे, एफ एक्स से। बिल्कुल ही सेम फंडे हैं। मैक्सिमम में एफ एक्स जब बड़ा होगा तो एफ एक्स बनेगा, जब जी एक्स बड़ा होगा तो जी एक्स बनेगा। मिनिमम में क्या केस है, मिनिमम में केस है कि भैया जब एफ एक्स बड़ा होगा तो हमारे पास जब एफ एक्स छोटा होगा तो एफ एक्स बनेगा, जब जी एक्स छोटा होगा तो वो क्या बनेगा, जी एक्स बनेगा। ठीक है, और भी कोई कंसेप्ट है कि वो मैंने आपको बता दिया कि दो कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आपको ढूंढने हैं, उसी के बीच का एरिया अंडर द कर्व आपको हमेशा निकालना होता है, दो पॉइंट कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का। ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको ढूंढने हैं, उसके बीच में ये वाली कंडीशंस लगानी है, ये मिनिमम मैक्सिमम वाली कंडीशन। जैसे बिल्कुल ही थ्योरेटिकल, अब एक आध इलस्ट्रेशन की मदद से अपन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आई होप इसमें थ्योरेटिकल वाला पार्ट ज़्यादा नहीं है, तो इस वीडियो को मैं चाहता नहीं कि ज़्यादा घसीटूँ या फिर ज़्यादा बड़ा करूँ, क्योंकि इसमें एज सच कोई आपके पास उतनी मुश्किल ट्रांसफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपको मेरे को सिखाने की ज़रूरत पड़े। बस एक दो इलस्ट्रेशन लेके इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, आपका भी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो इलस्ट्रेशन है, y इज इक्वल्स टू, मेरे से बोला है मेरे को बनाना है मैक्सिमम ऑफ किसका, मैक्सिमम ऑफ मेरे को बनाना है साइन एक्स कॉमा कॉस ऑफ एक्स का। अब एक इंटरवल मेरे को दे रखा है फॉर ईच एंड एवरी एक्स बिलोंगिंग टू, ये जो इंटरवल दे रखा है मेरे को वो दे रखा है -π से लेके 3π/2 तक मेरे को इसका कर्व प्लॉट करना है। तो सबसे नंबर वन पहला स्टेप ये है कि आपको किसी भी कर्व को आप f(x) मान लो या g(x) मान लो, यहाँ पर एग्जाम नोटबुक में लिखना नहीं है, बस मन में मान लेना है कि हाँ एक फंक्शन मेरा f(x) है, g(x) है, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए, ये इसका प्रीरिक्विजिट है। और आई होप कि साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ जो है वो आपको हर एक बच्चे को यहाँ पर बनाना आता होगा। तो साइन एक्स का जो कर्व है मेरे पास, अगर मैं ये कर्व बनाऊँ तो ये मेरे पास साइन एक्स का कर्व बन जाएगा। सिमिलरली इधर भी बनाऊँ तो ये भी मेरा साइन एक्स का कर्व बन जाएगा। और दूसरा कर्व जो आपको बनाना है वो बेसिकली आपको बनाना है, एक मिनट यहाँ पर एक वन लाइन डाल लेता हूँ, इसके बीच में ही कर्व अपन बनाते हैं। दूसरा कर्व जो बनाना है आपको वो बनाना है मेरे पास कॉस एक्स का कर्व। तो ये मेरे पास बन गया है कॉस एक्स का कर्व, ठीक है। और अगर इसी को मैं इधर भी बनाऊँ, एक सेकेंड ना, अगर इसी कर्व को मैं इधर भी प्लॉट करूँ तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। थोड़ा सा अगर कहीं पर गड़बड़ हो रही होगी तो माफ़ कर देना, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कर्व नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का बन गया मान लो कर्व। अब कुछ पॉइंट जो है वो अपन मार्क करते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है अपने पास, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप सबको पता होंगे। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहाँ पर cos x 0 और sin x 1 होता है दैट इज़ π/2, यहाँ पर जहाँ पर sin x 0 होता है दैट इज़ पाई, और cos जो होता है वो -1 हो जाता है मेरे पास। एक और लाइन आप नीचे भी खींच सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट पर -1 हो जाता है cos। और सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट होता है मेरे पास, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट मेरे पास निकल के आ जाता है कितना, 3π/2। वैसे बात यहीं तक करनी है, 3π/2 तक करनी है, और उधर जाना है अपने को -π तक। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास, ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा -π/2। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास, ये वाला कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, -π निकल के आ जाएगा। तो अगर इसको मैं रेज भी कर दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस साइड का कर्व आपको नहीं चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ अभी अपन को नहीं चाहिए, अपन को सिर्फ पाई तक की बात करनी थी, तो अपन सिर्फ पाई तक की बात करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है इन दोनों कर्व का मैक्सिमम बनाना है। मैक्सिमम किस इंटरवल में बनाना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम बनाना है -π से लेके 3π/2 वाले इंटरवल में। अब -π से लेके 3π/2 वाले में दो कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ लो कोई से भी। जैसे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को ये दिख रहा है, और इसी के बराबरी में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को ये दिख रहा है, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को ये दिख रहा है। सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं। अब इन दोनों का मैक्सिमम प्लॉट करना है, तो अगर मेरे को इन दोनों का मैक्सिमम प्लॉट करना है तो -π से लेके यहाँ पर तक, -π से लेके यहाँ पर तक जो भी XYZ ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच में जो ग्राफ ऊपर होगा वही वाला ग्राफ प्लॉट होगा। तो सबसे पहले -π से लेके यहाँ तक तो इसके मुकाबले में कोई है नहीं, तो ये वाला प्लॉट हो जाएगा। अब इसके बाद ये इस वाले ग्राफ में, जिसको मैं ऐसे एरो कर रहा हूँ, इस वाले ग्राफ में और इस वाले ग्राफ में ये वाला ग्राफ ऊपर है जिसको मैंने क्रॉस कर दिया, तो ये वाला अपने पास क्या आ जाएगा, मेन पिक्चर में आ जाएगा। कहाँ पर, इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक। फिर दो कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उठा लिए, ये और ये। अब इसके और इसके बीच में कौन सा ग्राफ ऊपर है, ये वाला ऊपर है या ये वाला ऊपर है? ऑब्वियसली बात है कि ये वाला ग्राफ ऊपर है। अगर ये वाला ग्राफ ऊपर है तो इस वाले ग्राफ को अपन क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। और कहाँ तक हाईलाइट करना है अपने को पता है, 3π/2 तक, क्योंकि 3π/2 तक क्या है अपने पास, cos x वाला ग्राफ जो है वो ऊपर आ चुका है। इसके बाद क्या है अपने पास, कौन सा वाला ग्राफ ऊपर आ चुका है, ये वाला ग्राफ ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपने पास क्या हो रहा है, ग्राफ जो है वो ईजीली, बहुत ही ईजी तरीके से अपने पास क्या हो रहे हैं, प्लॉट हो जा रहे हैं। ये cos x वाला ग्राफ ऊपर आ गया, ये sin x वाला नीचे आ गया, cos x वाला ऊपर आ गया, ठीक है। तो अगर अब मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर दूं, बेसिकली जो आपके पास मेन जो कर्व आपके पास बनेगा वो कर्व बन रहा होगा ये, ठीक है। ये आपके पास क्या बन रहा होगा, मेन कर्व। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये आपके पास क्या बन रहा होगा, मेन कर्व बन रहा होगा। ये दिस इज़ योर कर्व, जो भी XYZ कर्व है, y=XYZ जो भी कर्व है, ये आपके पास वो फाइनल क्या बन के आ रहा होगा, कर्व बन के आ रहा होगा। तो इसी तरीके से क्या करना होता है आपको, यही दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेके उनमें से जो मैक्सिमम जो बड़ा है उसको हाईलाइट कर दिया, वो आपने उसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। अगर एक और छोटा सा इलस्ट्रेशन अपन लेने की कोशिश और करें तो ये भी काफ़ी ठीक ठीक क्वेश्चन है। अगर इसको भी आप ध्यान से देखोगे तो अपन से बोल रखा है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है किस किस का, आपको प्लॉट करना है मिनिमम ऑफ किसका, मिनिमम ऑफ tan x cot ऑफ x का। इस चीज़ का आपको ग्राफ प्लॉट करना है, मिनिमम ऑफ किसका, tan x cot x का। तो सबसे पहले अगर मिनिमम या फिर मैक्सिमम किसी भी ग्राफ का प्लॉट करना है दो फंक्शंस का, तो सबसे पहले आपको दोनों के कर्व बनाते हुए आने चाहिए,
तो 10x और cot x के कर्व आपको क्या होने चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। फिंगर टिप्स पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज के अपने पास कर्व हैं। 10x का बिल्कुल उल्टा जो कर्व होता है अपने पास, वो अपने पास क्या होता है, cot x का कर्व होता है। तो 10x का कर्व कैसा होता है, सबसे पहले आप यहाँ पर ये -π/2 खींच लो, ये अपनी सूटेबिलिटी के लिए इसको π/2 बोल लो, ठीक है। यहाँ पर आप 3π/2 भी बोल सकते हो। अपनी सूटेबिलिटी के लिए यहाँ पर आप लाइनें लिख खींच सकते हो ताकि आपको 10x का कर्व बनाने में ईजी हो। तो अगर 10x का कर्व बनाऊँ तो 10x का कर्व मेरे पास कुछ इस तरीके का होता है। अगर यहीं पर मैं बना दूँ आपके पास cot x का कर्व, तो cot x का कर्व आपके पास कैसा होता है, cot x का कर्व भैया हमारे पास होता है कुछ इस तरीके का। फिर यहाँ पर बना दूँ मैं अगर 10x का कर्व, तो 10x का कर्व कैसा होता है, यहाँ पर 10x का कर्व π/2 तक मेरे पास ये बन गया। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट होता है मेरे पास π/2, जहाँ पर 10x जो है मेरे पास वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। एक मिनट, ये थोड़े से नहीं, काफ़ी गंदे बन रहे हैं ग्राफ, क्योंकि वही है ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कर्व बनाना इज़ इम्पॉसिबल थिंग। कुछ इस तरीके के, फिर 10x का कर्व बनाना है तो फिर 10x का कर्व इस तरीके से बन जाएगा। तो अभी एक ही रीज़न की बात करते हैं अपन, इस रीज़न की बात करते हैं 0 से लेके π/2 तक की, ज़्यादा इधर उधर की फालतू बात नहीं करते, सिर्फ इसी रीज़न की बात करते हैं। या फिर अगर तो आप चाहो तो यहाँ पर cot x का एक और कर्व बना सकते हो, कुछ इस तरीके का cot x का कर्व। इधर रहने दो, अभी इधर रहने दो, बस इसी की अपन बात करते हैं। अब इसमें मिनिमम आपको बनाना है, तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास क्या है, ये है, ठीक हो गया। अब इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं। अब ये इसके ऊपर वाला एक ग्राफ है, ये वाला रीज़न एक रीज़न है, सॉरी ये वाला रीज़न एक रीज़न है, और इसके नीचे वाला रीज़न मेरे पास एक रीज़न है। अब इन दोनों रीज़न में से जो ग्राफ ऊपर होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, बेसिकली मिनिमम में जो ग्राफ नीचे होगा वो मेरे पास मिनिमम में आ जाएगा। तो नीचे मेरे पास कौन सा वाला कर्व है, बेसिकली इन दोनों ऊपर और नीचे वाले में से छोटा कर्व मेरे पास कौन सा है, ये वाला छोटा है, ये वाला नीचे लाई कर रहा है, तो ये वाला मिनिमम में आ जाएगा। सिमिलरली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में देखोगे तो ये कर्व और ये कर्व में से नीचे कौन सा, नीचे की बात करनी है, नीचे कौन सा लाई कर रहा है, नीचे लाई कर रहा है ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन अगर नीचे लाई कर रहा है तो बेसिकली मैं इसको शेड कर दूंगा और ये मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, इन दोनों का मिनिमम निकल के आ जाएगा। ध्यान देना, हमेशा दो कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में ही नहीं देखना है। जैसे यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के नीचे देखना था, ऊपर और नीचे में से जो नीचे लाई कर रहा है वो मिनिमम में आ जाएगा, जो ऊपर लाई करता वो हमारे पास किस में आ जाता, मैक्सिमम में आ जाता। तो हमारे पास ग्राफ जो है बेसिकली वो अपने पास कितना बच गया, ग्राफ जो है अपने पास वो ये सब अपने पास जो है ये खाली बेकार अपन ने बनाया, ये सब एक्चुअल ग्राफ का अपने पास अब जो है पार्ट नहीं है। तो बहुत ही अच्छा ग्राफ बन रहा है, बहुत ही सही ग्राफ बन रहा है, और यही ग्राफ रिपीट होगा, ठीक है। यही ग्राफ अपने पास क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। सेम यहाँ पर भी बनेगा और सेम जो चीज़ें आएंगी वो यहाँ पर अपने पास नीचे भी आ रही होंगी। अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप प्लॉट करके देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो आई होप कि अब मैक्सिमम मिनिमम वाले जो केसेस हैं वो काफ़ी इजी वाले केसेस होते हैं। जो ऊपर है उसको प्लॉट करो, जो मैक्सिमम है, जो नीचे है उसको मिनिमम में प्लॉट करो। और एक छोटा सा होमवर्क का क्वेश्चन आपको दे देते हैं ताकि आप मेरे को इसका आंसर बता सको। नंबर ऑफ़ सोल्यूशन आपको बताने हैं, किसके नंबर ऑफ़ सोल्यूशन आपको बताने हैं मेरे को, मिनिमम ऑफ mod x कॉमा mod x -1 कॉमा mod x +1 इज इक्वल्स टू 1/2। इसके मेरे को क्या बताने हैं, इस इक्वेशन के बताने हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन। और कोई भी बच्चा इसको एल्जेब्रिक सॉल्व नहीं करेगा, इसको हमेशा कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। जिसको इसका ग्राफ प्लॉट करना आता है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन डालनी है, बिल्कुल नंबर ऑफ सोल्यूशन आपके पास आ जाएंगे। तो एक बार कमेंट सेक्शन में मैं इसका आंसर चाहता हूँ ताकि आप मेरे को पता लगे कि आपको ये जो टॉपिक पढ़ा है मैंने, मिनिमम और मैक्सिमम किसी भी ग्राफ का कैसे प्लॉट करते हैं, अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो के एक एक कंसेप्ट समझ में आएगा। जिस भी चीज़ों में दिक्कत है, जिस भी चीज़ में आपको दिक्कत आती है, वो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। अपन आंसर अगर टाइम मिलता है तो अपन दे देते हैं, अगर नहीं मिलता है तो सॉरी। यहाँ पर जो भी कमेंट्स होते हैं मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ बेसिकली उनके सॉल्यूशन। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।